गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनुभव बत्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। तो बच्चों, क्या हाल चाल है यार। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर अनुभव बत्रा और आप सभी देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्पर अनुभव। सो गाइस, आपका एसएसटी का बोर्ड का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और अभी हम सोच रहे हैं कि जितने चैप्टर्स हम हो सके उतने अच्छे से अच्छे इस पूरी प्लेलिस्ट में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो अभी जो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं चैप्टर 1 डेवलपमेंट जो होने वाला है इकोनॉमिक्स का। इस वीडियो से उस पूरे चैप्टर को हम क्लियर कर लेंगे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये चैप्टर क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट है उसका कंप्लीट शॉर्ट है। इसमें हम सारे टॉपिक्स क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। क्लास 12th के लिए मैं बता दूं, उनकी जानकारी के लिए, हमने फर्स्ट चैप्टर बिजनेस स्टडीज का मैनेजमेंट के फुल शॉर्ट ऑलरेडी बना दिया, अपलोड भी कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है 12th के बच्चों, तो फटाफट जाके उस वीडियो को देख लो। उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम्स में। उसकी वीडियोस भी और प्रिपेयर हो चुकी हैं, बस अपलोड होना बाकी है, वो भी आज या कल तक अपलोड हो जाएंगी। तो फटाफट से अब ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो ताकि आप ऐसी अमेजिंग स्टडी वीडियोस को मिस ना कर पाओ। यहां पे आपको 9 to लेके 12 तक की कंप्लीट एजुकेशन मिलती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऐसे हैं जो मतलब पढ़ते ही समझ आ जाएंगे, जिसमें ज़्यादा सिर खपाने की कुछ जरूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर का शॉर्ट प्रिपेयर होगा, ठीक है। देखो, डेवलपमेंट, पहली बात तो इस चैप्टर के लगभग 4 या 5 टॉपिक्स ही हैं जो इंपॉर्टेंट होंगे। आपको पता है मेरी शॉर्ट वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हैं पहले। अब सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो यही है। क्या नाम है? कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम भी डेवलपमेंट, चैप्टर का पहला टॉपिक भी डेवलपमेंट के नाम पे ही है कि डेवलपमेंट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट। हम बोलते रहते हैं ना, इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यूएसए का डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, मैं बात करूं, मैं सहारनपुर में रहता हूं, हम भी ये बोल देते हैं पूरी इंडिया में ना, मुझे ऐसा लगता है कि सहारनपुर ही ऐसा है जिसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल बेकार सिटी है, ना ही कोई ढंग का मॉल यहाँ पे बन रहा है, ये सब चीज़ें हम बोल देते हैं ना। तो ये डेवलपमेंट है क्या? आज तक हमने इसको कभी समझा नहीं, सिर्फ इसके बारे में बात ही की है। डेवलपमेंट क्या होता है? देखो क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल, सपोज करो इसको बहुत छोटे लेवल पे समझेंगे, फिर हम इसको आगे ले जाएंगे। सब सपोज करो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, ठीक है, मैं एक इंसान हूँ। अब मेरे जिंदगी जीने के कुछ ना कुछ गोल्स हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेरा कुछ गोल है, मैं हर वीडियो में यही डिस्कस करता हूँ। सपोज करो मेरा गोल है MBA करना है, सपोज कर लिया, या CA करना है, मेरा गोल है। अब मेरे लिए डेवलपमेंट क्या है कि जो गोल्स मैंने बनाए हैं वो गोल्स मेरे क्या हो जाएं, फुलफिल हो जाएं यार, वो गोल्स मेरे कंप्लीट हो जाएं यार, वो गोल्स मेरे अचीव हो जाएं यार, है ना। अगर सपोज करो मैंने एक CA का गोल बनाया था, आज से 5 साल के बाद मैं CA बन चुका हूं, तो मेरा गोल तो क्या होगा, अचीव हो गया। तो ये क्या है? डेवलपमेंट है। यही डेवलपमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। डेवलपमेंट मीन्स सेटिंग गोल्स एंड टेक एफर्ट्स टू कंप्लीट द गोल्स। डेवलपमेंट का मतलब ही क्या है? कुछ गोल्स बनाना और ऐसे एफर्ट्स करना ताकि हम उस गोल्स को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, हम उन गोल्स को फुलफिल कर सके और हम उन गोल्स को क्या कर सके, अचीव कर सके। ये है बेसिक डेफिनेशन आपकी डेवलपमेंट चैप्टर की। क्लियर हो गई? इसको रीडिंग कर लोगे NCERT बुक से, फैबुलस। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे इस वीडियो में। डेवलपमेंट का मतलब समझ आ गया, कुछ गोल्स हैं जो हमने बनाए हैं और कुछ एफर्ट्स किए हैं, कुछ तैयारियां की हैं। जब वो गोल्स हमारे अचीव हो जाएंगे, इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट हो गया। इसी को हम डेवलपमेंट बोल देते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है बुक में कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। ये नेक्स्ट टॉपिक है बुक का। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड क्लीन कर देता हूं, इस टॉपिक पे ध्यान देना। ये लिखा है बेटा यहां पे, ये रहा, ठीक है ना, ये रहा, ये टॉपिक है। इस टॉपिक को यहां समझते हैं अभी। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब एक कंट्री में ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी रह रहा है। एक कंट्री में तो कितने हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियंस में, ट्रिलियंस में जो है इंसान जो है रह रहे हैं। अब हर इंसान का अपना गोल होगा, ऑब्वियस सी बात है। जरूरी नहीं है कि मेरा गोल CA करना है तो आप मेरे को देख रहे हो, सपोज करो मेरे व्यूअर्स हो, तो आपका गोल भी CA करना होगा। नहीं, आपका गोल MBA करना होगा, आप में से किसी का गोल बिजनेसमैन बनना होगा, आप में से किसी का गोल बैंक में जाना, किसी का गोल रेलवे में जाना। तो यही तो ये टॉपिक है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। बिल्कुल सही, और इसमें कुछ समझना ही नहीं। लेकिन बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से अगर इसको समझे तो क्या है, बुकिश लैंग्वेज में तुम्हारे 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है फार्मर का और दूसरा दे रखा है एक गर्ल का
जो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। ये लो भाई, एक फार्मर है जो पुअर है और एक गर्ल है जो रिच फैमिली से बिलोंग करती है। अब देखो तुम अंदाजा लगा लो, यहाँ पे फार्मर है, यहाँ पे गर्ल है। गर्ल के पास बहुत पैसा है, बहुत अमीर खानदान से है वो। फार्मर बहुत पुअर है, छोटा है, छोटे लेवल का बेचारा फार्मर है, खेती करता है, अपने बच्चों के लिए अनाज वगैरह उगाता है। अब क्या होगा, क्या इसके और इसके गोल सेम होंगे? अजी हो ही नहीं सकते। ये फार्मर इसके जितने सपने देख सकता है क्या? इसको इसके लिए डेवलपमेंट क्या ये होगा कि मैं बड़ी गाड़ी में जाऊं? ना। इसके लिए क्या इसके गोल हो सकते हैं? अरे सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका तो कुछ लेना देना ही नहीं है जमीन से, खेती करना, 2 टाइम की रोटी पूरी करना। ये तो ऊंचा सोच रही है, ये और ऊंचा सोच रही है। ये क्या सोच रही है, अगर मैं इस गाड़ी में घूमने जा रही हूं तो कल को और एक नई गाड़ी में घूमने जाऊं। ठीक है, तो दोनों के गोल्स क्या हैं? अलग हैं। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। पुअर फार्मर के गोल क्या हो सकते हैं? पहला गोल इसका क्या होगा कि मेरी 2 स्क्वायर मील्स 2 वक्त की रोटी मेरी पूरी हो जाए। ये मेरा पहला गोल है। ठीक है, मेरा पहला गोल क्या है कि मेरी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए। ये अगर अचीव हो गया तो ये बेचारा फिर और क्या सोचेगा, चलो ये हो गया सिक्योर लैंड फॉर हिज फैमिली। दूसरा गोल क्या हो जाएगा जब ये अचीव हो जाएगा कि मेरे परिवार के लिए एक सिक्योर लैंड हो, एक जमीन हो, एक पक्का मकान हो जिसपे मैं और मेरा परिवार रह सके। ये 2 गोल किसके हो गए? एक फार्मर के हो गए। अब बात कर लेते हैं अमीर शहजादी की। इसके गोल क्या होंगे भाई? इसका पहला गोल तो क्या होगा? इसका ये गोल होगा मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे फादर के पास बहुत पैसा है, हमारे पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, तो मैं क्या करती हूँ, एजुकेशन के मामले में कुछ सोचती हूँ। पहला गोल क्या है कि मैं अपनी जिंदगी में सीए कर लेती हूँ। ठीक है, अगर ये मैं कर लूंगी तो मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरा गोल क्या है कि लिविंग अ लग्जीरियस लाइफ। दूसरा गोल क्या है? अमीर तो हुई मैं, बहुत पैसा है मेरे पापा के पास, बहुत पैसा है मेरे खानदान में, तो मैं क्या करती हूँ, एक अमीर जिंदगी जीना चाहती हूँ, लग्जीरियस लाइफ, जहाँ पे मेरे पास हर चीज़ सोने की हो, मेरे पास जो फ़ोन हो उसके पीछे भी सोना लगा हो, ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन पुअर फार्मर का जो, अब देखो कितना अंतर है इन दोनों के गोल्स में। यही तो टॉपिक बता रहा है यार कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। इस टॉपिक का दूसरा एस्पेक्ट क्या है? वट मे बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर मे नॉट बी फॉर द अदर। ये तो आम सी बात है, मैंने अभी पहले डिस्कस कर ही लिया उसको। क्या है, जरूरी नहीं है कि जो ये गोल अचीव होना इसके लिए डेवलपमेंट है, लेकिन इन गोल्स का इसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ये गोल इसके अचीव हो गए तो इसका डेवलपमेंट तो हो जाएगा, लेकिन इसका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक का अगर एक के गोल्स पूरे हो रहे हैं तो उससे साथ वाले का भी डेवलपमेंट होगा। ना 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 ना, इसके लिए डेवलपमेंट की ये परिभाषा है, अमीर जिंदगी जीना, सीए बनना, इसके लिए डेवलपमेंट की ये परिभाषा है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना, अपने परिवार के लिए अनाज उगाना, अपने परिवार के लिए सिक्योर लैंड करना। सो व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर द वन मे नॉट बी फॉर द अदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये था इस बुक का दूसरा टॉपिक। अभी तक हम 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अब हम चल रहे हैं अपने तीसरे टॉपिक पे जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, पढ़ने में मजा आ रहा होगा, एक एक चीज को डिटेल से समझ रहे हैं यार। वन शॉट का यही तो फायदा है, और क्या फायदा है। चलो जी, नेक्स्ट टॉपिक आ गया, इनकम एंड अदर गोल्स। हाँ जी बेटा जी, इनकम एंड अदर गोल्स। अब देखो इनकम क्या होती है, पहली बात तो इनकम को समझना जरूरी है। सपोज करो मैं एक महीने के 20,000 रुपये कमा रहा हूं, तो ये मेरी क्या है? इनकम है। अब सपोज करो कि वो 20,000 की जगह वो कंपनी मेरे को 20,000 रुपये कैश नहीं देती, 20,000 का सामान दे देती है, वो भी मेरी इनकम है, क्योंकि भाई सामान आ रहा है, मैं भी उस पैसे से सामान ही खरीदता। सो ये तो होती है इनकम। ठीक है, जो रिलेटेड किससे होती है? मनी से, है ना। अदर गोल्स क्या होते हैं? एक इंसान एक सोसाइटी में, एक यार वायर को रखो, एक इंसान एक सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, उसका पहला गोल तो क्या होगा? मेरी अच्छी खासी इनकम हो जाए, मेरी अच्छी खासी क्या हो जाए? इनकम। लेकिन उसके कुछ अदर गोल्स भी होंगे। ये नहीं है कि मुझे सिर्फ महीने का 20,000 रुपये चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना 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 ना, ये नहीं करना। इनकम एंड अदर गोल्स का मतलब ही क्या होता है कि समाज में रहने वाला हर इंडिविजुअल, कंट्री में रहने वाला हर इंडिविजुअल इनकम तो कमाना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ और गोल्स भी हैं उसके कुछ जिसको वो अचीव करना चाहता है। इसको बहुत बड़े एग्जाम्पल से समझेंगे हम। कैसे? देखो, सपोज करो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, या एक एम्प्लॉय है, कि एक इंडिविजुअल है, सपोज करो एक एम्प्लॉय है, वो एक कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, यहां पे
वो एक कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, इस एग्जांपल से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब उस कंपनी में जब वो काम कर रहा है तो वो कंपनी उसको क्या ऑफर करती है, 30,000 रुपये की सैलरी ऑफर कर लेती है। बहुत बढ़िया बात है यार, इनकम का गोल तो उसका अचीव हो गया। वो तो 25 सोच के गया था, लेकिन उसमें काबिलियत इतनी थी कि उसे 30,000 रुपये की सैलरी मिल सकती है। ठीक है, अब लेकिन कंपनी का जो एनवायरनमेंट है ना, कंपनी का सपोज करो कि वो जो एम्प्लॉय है, वो जो इंडिविजुअल है, वो एक लेडी है, गर्ल है, फीमेल है। ठीक है, तो कंपनी का जो एनवायरनमेंट है ना वो अच्छा नहीं है यार। कंपनी का जो काम करने का जो मतलब वहाँ पे जो लोग रहे हैं, ठीक है, वो दूसरी जाति के हैं या कुछ भी ऐसा सपोज कर लो। कंपनी में फैसिलिटी नहीं है। कल को अगर मतलब सपोज करो अपना व्हीकल हमारे पास नहीं है ना, तो या तो छुट्टी कर लो या फिर आओ ना, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है। ये अदर गोल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे ना मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मतलब मेल को सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, लेकिन फीमेल को एक भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही। तो यहाँ पे वो क्या सोचेगा कि 30,000 रुपये की सैलरी तो मेरे को मिल रही है, लेकिन इसके अलावा तो मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। ना यहाँ पे कोई फैसिलिटी है, ना ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। मेल को सारी फैसिलिटी मिलती है, फीमेल को कुछ फैसिलिटी मिलती ही नहीं। तो ये होते हैं अदर गोल्स। एक इंसान अगर कंट्री में रह रहा है ना, तो सिर्फ ये नहीं कि वो पैसा ही कमाना चाहेगा, पैसे के साथ साथ और भी हमारी बड़ी चीज़ें होती हैं। अगर सपोज करो मैं इस एक जगह पे अपनी फैक्ट्री खोल लूँ, फैक्ट्री से मुझे बिजनेस तो अच्छा खासा हो जाएगा, लेकिन फैक्ट्री के आसपास इस सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गंद है, पोल्यूशन है। ठीक है, फैक्ट्री में लोग सही नहीं है। ठीक है, जो बात करने का तरीका उनका सही नहीं है, या कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है मेरी सोसाइटी में, रॉ मटेरियल मेरे को अवेलेबल नहीं होता। तो ये मेरे अदर गोल्स हैं छोटे छोटे जो अचीव नहीं हो पा रहे। तो यही लिखना है इनकम एंड अदर गोल्स में। इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल को इनकम तो जरूरी है ही है, लेकिन पैसे से वो हर चीज़ नहीं खरीद सकता। पैसे से आप जो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते, पैसे से आप अपने आप को हेल्दी और ग्रीन नहीं बना सकते। उसके लिए तो कुदरत का ही जो है सहारा हमें लेना पड़ेगा। तो वही होते हैं अदर गोल्स। तो अगर एक इंडिविजुअल के अदर गोल्स मतलब प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट, इस एग्जांपल के हिसाब से बिटवीन मेल एंड फीमेल, फेयर ट्रीटमेंट, फेयर फैसिलिटीज, इक्वालिटी, ये सब भी अचीव होंगे इनकम के साथ साथ, तभी एक प्रॉपर डेवलपमेंट माना जाएगा। सो इनकम एंड अदर गोल्स में क्या लिखोगे कि अलोंग विद द इनकम ऑल अदर बेसिक गोल्स शुड बी अचीव्ड। जो भी अदर गोल्स हैं वो अचीव होने ही होने चाहिए। यहां पे ये टॉपिक भी क्या हो गया हमारा, फिनिश हो गया। बहुत छोटे छोटे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, वो क्या है, नेशनल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नेशनल डेवलपमेंट। कोई डाउट आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के ऊपर चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल देना, ताकि मैं उसी की शॉर्ट प्रिपेयर करनी फिर स्टार्ट कर दूंगा। नेशनल डेवलपमेंट। अच्छा, अभी तो हम अपने नज़रिए से सोच रहे थे, एक इंडिविजुअल के माध्यम से सोच रहे थे, छोटे लेवल पे सोच रहे थे, बेसिक सी डेवलपमेंट में अपने बारे में सोच रहा हूँ, अपने लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। अब थोड़ा कंट्री की तरफ आ जाओ। कंट्री में भी तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि इंडिया जो है ना वो लेस डेवलप है एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, एज़ कम्पेयर टू कैनेडा, एज़ कम्पेयर टू यूएसए। क्यों इंडिया का डेवलपमेंट बेकार है, किस वजह से? कभी वजह जानने की कोशिश करी? देखो, सपोज करो एक कंट्री है इंडिया, दूसरी कंट्री है यूएसए। ठीक है, एक क्राइटेरिया होता है, उसे हम बोलते हैं इनकम या नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? पूरी कंट्री की कमाई। यूएसए की जो कमाई है वो इंडिया से जो नेशनल इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। ये बात याद रखना, ये डेवलपमेंट को नापने का तरीका है। लेकिन जो इंडिया की नेशनल इनकम है, इंडिया की जो कमाई है वो कैसी है? वो कैसी है? बहुत ज़्यादा कम है। तो डेवलप कंट्री कौन सी हुई? यूएसए हुई। ठीक है, एक तो ये क्राइटेरिया होता है। तो नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि पूरी कंट्री का डेवलपमेंट, पूरी कंट्री में लोग कितने खुश हैं, पूरी कंट्री की इनकम मेन इनकम मानी जाती है। वो तो बाकी बातें बाद में। पहले जब भी पूरा सिनेरियो होगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा, तो वो देखेगा कि मैं कौन सी कंट्री को डेवलप का जो है क्राइटेरिया दूं जब उसकी इनकम क्या होगी? ज़्यादा होगी। और अगर इनकम कम है तो आपकी कंट्री डेवलप्ड नहीं है। एक और क्राइटेरिया होता है, वो इंपॉर्टेंट भी है, उसको हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ये चीज़ सुनी होगी तुमने, क्लास 9th में भी 8th में भी ये पढ़ा दी जाती है। व्हाट डू मीन बाय पर कैपिटल या पर कैपिटा इनकम? इनकम ऑफ द पर हेड। एक कंट्री में 100 लोग हैं तो 100 लोग हैं, हर एक की इनकम अलग अलग होगी, तो एक इंसान की इनकम, एक पर्सन की इनकम क्या कहलाती है? पर कैपिटा इनकम। इस क्राइटेरिया से हम नेशनल डेवलपमेंट को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मतलब सपोज करो यूएसए में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, सेम इंडिया में भी 10 पर्सन है। बहुत छोटे लेवल पे सोच रहा हूँ, कहीं 10% नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
पॉपुलेशन में तरक्की की है बस, ठीक है। तो इंडिया के जो पर्सन है वो 10% है और यूएसए में भी 10% है। सपोज करो इसके 10 जने मिलके 100 रुपये अर्न कर पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल ध्यान से समझना। 100 रुपये 10 जने, तो एक जने ने कितना कमाया? 10 रुपये। आ जाओ इंडिया की तरफ, इंडिया में भी 10% है, ये मिलके 200 रुपये अर्न कर पा रहे हैं। सपोज करो इंडिया के पर्सन तुम ऐसे रख लो, इंडिया में 5% है, ठीक है। इनकम कितनी जनरेट हो रही है? 100 रुपये ही हो रही है। तो अब 5% से टोटल इनकम कितनी कर रहे हैं? 100 रुपये कर रहे हैं, तो 1% कितनी करेगा? 20 रुपये, ठीक है। तो अब देखो यहां पे 10 जने लगे हुए हैं, निकल रहा है कितना? 100 रुपये निकल रहा है। एक जना कितना कमा पा रहा है? 10 रुपये पर कैपिटा इनकम 10 रुपये। इंडिया में भी तो इंडिया में 5 जने लगे हुए हैं, इंडिया में इनकम कितनी निकल रही है? 100 रुपये, सेम एज यूएस से, ठीक है। लेकिन इंडिया में एक जना कितना कमा पा रहा है? 20 रुपये, 10 रुपये उससे ज्यादा है। तो अब डेवलप्ड कंट्री कौन सी हुई? इंडिया या यूएस से? इंडिया। अब ये मत सोचना कि इंडिया कंट्री डेवलप्ड हो गई, इंडिया अभी डेवलपिंग में, डेवलप नहीं है। कारण क्या है? पर कैपिटा इनकम लो है। आगे जाके 11th-12th में कॉमर्स में पढ़ोगे व्हाई इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लो। फिर मुझे याद करोगे, हाँ सही बताया था, ठीक है। तो यूएसए की पर कैपिटा इनकम कम है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको ये समझाया है। वैसे ये उल्टा है, वहां की पर कैपिटा इनकम ज्यादा, यहाँ की लो। तो इस क्राइटेरिया से हम तय करते हैं कि कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है और कौन सी कंट्री नहीं है, और ये क्राइटेरिया ज्यादा सही है, ठीक है। 100 रुपये तो यहाँ भी आ रहे हैं, 100 रुपये तो यहाँ भी आ रहे हैं, ऐसे तो दोनों डेवलप होगी ना। 1 से 20 आ रहे हैं, वहां 1 से 10 आ रहे हैं, तो वो अंडर डेवलप्ड, ये मोर डेवलप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4th टॉपिक भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, दैट इज नेशनल डेवलपमेंट। क्लियर हो गया। एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा? कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक का नाम है पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज, व्हाट डू मीन बाय पब्लिक फैसिलिटीज? पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो हमें कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट। पब्लिक जब भी वर्ड आ जाएगा एग्जाम में तो सोच लेना गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। अब एक कंट्री में मैं रह रहा हूं, मेरे को अच्छी खासी इनकम हो रही है, मैं पैसा कमा पा रहा हूं, लेकिन मैं सर्वाइव कर पाऊंगा खाली पैसे से? फिर वही बात आ गई, क्या चाहिए मेरे को? कुछ ना कुछ फैसिलिटीज भी चाहिए इस कंट्री में रहने के लिए। जैसे एग्जाम्पल, पब्लिक फैसिलिटीज, गवर्नमेंट का सपोर्ट। क्या हम गवर्नमेंट के बिना जी लेंगे? नहीं जी सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए जी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। न्यूट्रिशियस एंड सेफ फूड, ये है पब्लिक फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। सैनिटेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली, पानी, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, ये है सारी पब्लिक फैसिलिटीज जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। सिर्फ पैसा कमा लूं महीने का 20,000 रुपया, 2 लाख रुपया, उससे नहीं जी पाऊंगा। साथ ही साथ में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होगा, बिल्कुल वो भी मेरा गोल है, नहीं तो बीमार रहूंगा। सेफ और न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होगा, सैनिटेशन चाहिए होगा, आसपास की सराउंडिंग साफ हो, इलेक्ट्रिफिकेशन, बिजली आए मेरे घर पे, शेल्टर, ऊपर छत हो, हेल्थ और एजुकेशन, ये दोनों ज्यादा मेन है जो गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट ने आज क्या कर रखा है कि 14 साल तक का बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा। मिड डे मील स्कीम चलाई गई है जहां पे बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में। तो ये सब क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज ना दे तो क्या होगा? बच्चों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, जिनके पास इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, तो उनका डेवलपमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट ही करेगा। तो पब्लिक फैसिलिटीज वो फैसिलिटीज होती हैं जो हमें कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट, और उसकी वजह से भी हमारा डेवलपमेंट होने में बहुत बड़ा हाथ है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट चैप्टर का 1 शॉट हो जाता है पूरा। इस चैप्टर से हमने क्या क्या सीख लिया? डेवलपमेंट क्या होता है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स क्या होता है, इनकम एंड अदर गोल्स क्या होता है, ठीक है, मनी कैन नॉट बाय ऑल द थिंग्स क्या होता है, उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट, और फाइनली लास्ट में पब्लिक फैसिलिटीज। अब भी अगर इस चैप्टर में कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में आराम से बेझिझक होकर कमेंट कर देना, मैं वहां पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर पे चाहिए फटाफट से नीचे जाके कमेंट कर देना। जितने भी लिमिटेड डेज हैं उसमें इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट ज़्यादा कवर कर लेंगे। वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। चैनल पर अगर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक मज़ेदार और एक इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।